दोस्तों, प्राचीन भारत में या फिर इतर देशों में जो विज्ञान हुआ करता था और अभी जो मॉडर्न साइंस है, इन दोनों में बहुत ही अंतर है। तब का साइंस मनुष्य को एक चेतना शक्ति के रूप में देखता था। जो ब्रह्मांड में है वही मनुष्य के शरीर में है, या फिर पंच महाभूत से बना है, या फिर जो भी ब्रह्मांड में एक शक्ति है वही मनुष्य के अंदर भी वो शक्ति है। इस तरह से मनुष्य को देखता था और वो साइंस भी वैसे ही डेवलप हो रहा था। संगीत, भरतनाट्य या फिर चित्रकला, शिल्पकला, वो सारे जो नॉलेज थे वो उसी साइंस से डेवलप हो रहे थे। तो वो साइंस हम मिस कर रहे हैं। अभी प्राचीन विज्ञान नहीं रहा, या फिर वो विज्ञान को हम डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जो अभी हम मॉडर्न साइंस बोलते हैं वो हमें फिज़िकली बहुत कंफर्ट दे रहा है, मगर वो शरीर का सेहत बिगड़ रहा है उससे, या फिर मन बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, या फिर जो मनुष्य एक्चुअल में चाहते हैं एक शांति, वो हमें अभी नहीं मिल पा रहा है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने या फिर बुद्ध, बसव या फिर महावीर जैसे लोगों ने, वो संतों ने मनुष्य को वही बोला, वही विज्ञान दिया। जो प्राचीन विज्ञान था वही विज्ञान उन्होंने बताया, मगर जैसे जैसे हम उसको भूलते गए फिर ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे। अगर अभी जब आइंस्टाइन आए या फिर निकोला टेस्ला, मॉडर्न फिज़िक्स में जैसे क्वांटम फिज़िक्स आया, तो ये सारे रिसर्च होने के बाद थोड़ा सा वो प्राचीन विज्ञान और इनका रिसर्च थोड़ा टैली कर सकते हैं हम, थोड़ा सा वैसे ही है। तो रेखी या फिर प्राणिक हीलिंग, आक्यूप्रेशर, मैग्नेटोथेरेपी, योगा, प्राणायाम, ध्यान या फिर म्यूज़िक थेरेपी, ये सारे थेरेपीज़ प्राचीन विज्ञान से जुड़े हैं। तो इनके पीछे एक प्राचीन विज्ञान है। तो क्वांटम फिज़िक्स से हम थोड़ा सा इनका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, मगर थोड़ा सा रिसर्च अभी हो रहा है, उतना पूरा अभी रिसर्च नहीं हो रहा है। मगर हम बिलीव कर सकते हैं कि प्राचीन विज्ञान क्या हुआ करता था और वो क्वांटम फिज़िक्स अभी क्या बता रहा है, थोड़ा हम टैली करके देख सकते हैं। तो जब हमारे डे टू डे लाइफ में, लाइफस्टाइल में हम वो प्राचीन विज्ञान को अगर इम्प्लीमेंट करते जाते हैं, तो फिर जो हम ज़िंदगी से एक्चुअल में चाहते हैं, एक सुख, शांति, सेहत, वो हमें मिलने लगता है। अगर हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं और हमारे बच्चों को भी सिखाते हैं, तो फिर समाज में भी वही हम एक चेंज ला सकते हैं जो बुद्ध या फिर जो संतों ने कहा। तो उनका जो कहना वो अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमारा लाइफ और भी सुंदर या फिर पीसफुल होने लगता है, क्योंकि वो प्रकृति के नियम के अनुसार था। प्रकृति के नियम के अनुसार वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो मिसिंग है। तो लाइफस्टाइल को थोड़ा बदलना, थोड़ा प्राचीन विज्ञान को जानना, इम्प्लीमेंट करना, वो बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू।